हमने इस इमेज को इंपोर्ट करा लिया। इंसर्ट पे जाने के बाद रास्टर इमेज एंड इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ओके, और कहीं भी आप साइड में इसको प्लेस करें। ये तो ये हमारी विंडो है, ये जो वॉल में फिक्स है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारा ये जो आउटर पार्ट है ये डिज़ाइन का अलग है, अंदर वाली हमारी विंडो। तो एक काम करते हैं, तो कुछ डायमेंशंस ले लेते हैं कि कितने बाई कितने की विंडो आप देना चाहते हैं। हमने 2.5 बाई 2.5 की विंडो ले ली एंड वॉल में हमारी ये विंडो फिक्स है। ठीक है, 0.5 विंडो का फ्रेम हम लोग बना लेते हैं, आधा इंच लेके इसको कंबाइन कर देते हैं। ट्रिम एंड ये हमारा एक फ्रेम है। एक विंडो यहाँ की है एंड लोकेशन क्लियर नहीं है, तो अगर आपको देखना है तो ये देखो आ रहा ना। तो एक काम करते हैं, ये जो टोटल लेंथ है हमारी, अगर हम इसका मिड लेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो मिड से थोड़ा सा हम साइड में ले लेते हैं। और कितने के लिए साइजेस अब मैटर नहीं करते, क्योंकि अभी हम फोकस क्या कर रहे हैं, सिर्फ बनाना कि कैसे बनेगा फ्रंट एलिवेशन। जब हम लोग वर्किंग करते हैं एक्चुअल में, तब हमारे पास डिटेलिंग होती है, तो वर्किंग ड्राइंग हमको मिलती है काम करके। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास इसका विंडो का पोर्शन, ये विंडो पोर्शन, ये डोर का पोर्शन हो गया। और ये यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करा है इन्होंने, ये वाला पोर्शन हमारा कॉलम का गया है। और कॉलम की लोकेशंस अगर आप देखोगे हमारे, तो ये आई है ये ना। तो आप कॉलम मेंशन करना चाहते हो, कॉलम मेंशन कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से अपना खुद का कॉलम क्लियर करें। ओके, बेसिक लेआउट मैंने अपना कंप्लीट कर दिया फ्रंट एलिवेशंस बनाने के लिए। अब बात आती है, ये पोर्च का एरिया हो गया हमारा और ये बेडरूम हो गया। ऊपर वाले पे आते हैं, तो ऊपर हमारे पास चेंजेस हैं। तो हम करेंगे क्या, इसी को कॉपी करके हम साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं देख लेते हैं। विंडो एंड डोर, यहाँ पे अब हमारा, अब आप देखो इसमें विंडो एंड डोर चेंज कर दिया, लेकिन ऊपर अगर देखोगे 3D में तो सेम ही है, बट लेआउट के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो उन्होंने चेंज किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं, बस विंडो और डोर यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, विंडो एंड डोर का मतलब हमने यहाँ पे भी ले लिया ये, ठीक है। और इसी के पास हम ले लेते हैं एक छोटी सी विंडो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ड्राइंग बनाना और रीड करना आना चाहिए, और बना तो हम कुछ भी लेंगे, बनेगा कैसे, क्या प्रोसेस होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये फ्रंट एलिवेशन में आएगा ही नहीं। फ्रंट में विंडो आएगी, डोर आएगा, ठीक है, आप देख लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे empty एंटर करके टेक्स्ट को प्लेस कर लेता हूँ। साइज ले लेता हूँ 9 इंचेस, क्लोज, एंड कॉपी कर लेते हैं इसको। फर्स्ट दो ही है ना, एक मुंडी का पोर्शन, इसको बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें करना क्या है कि किसी भी एलिवेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल एंटर करते हैं। ठीक है ना, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक्सेल एंटर, हमने एक्सेल एंटर किया और
यहाँ से रेफरेंस ले लिया, हमें ये दिखाना है, हमारे पास डोर हो गया, डोर की लाइंस ले ली, विंडो एंड ये विंडो एंड ये लास्ट वॉल, फ्रंट के मतलब कि वॉल आ गया, वॉल जहाँ से स्टार्ट हुई है, डोर स्टार्ट और एंड, वॉल का एंड पॉइंट, सामने की विंडो का फर्स्ट और लास्ट, ये एक लाइन लेंगे, कहीं पे भी ड्रॉ करके हम टोटल हाइट 12 फीट एज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये हमने निकाल दिया और एक्स्ट्रा लाइन्स को डिलीट कर दिया। आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेके आते हैं समझने के लिए अपने एलिवेशंस के इमेज के पास लेके आते हैं। ये हमारा डोर का पोर्शन था, ठीक है ना। तो ये है हमारा डोर का पार्ट। डोर के नीचे दिया है स्लैब, फ्लोर दिया, सॉरी फ्लोर ले लेते हैं हम 9 इंचेस, इसको यहाँ से हम काउंट कर लेंगे, ये इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। ये पोर्शन आ गया हमारा, और कहाँ तक रहेगा इसको भी हम चेंजेस करते हैं। पहले हम डोर निकाल लेते हैं 7 फीट तक, ये हमने 7 फीट की हाइट ले ली और एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर दिया। ये है हमारा विंडो का पार्ट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक सिल हाइट ले लेते हैं 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंचेस, एंड टोटल हाइट हम ले लेते हैं चाहे आप वॉल्स के लेंथ के अकॉर्डिंग कवर कर लो, क्योंकि हम अभी जो टोटल हाइट 12 फीट की है इसको भी हम कम भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। ये हमारा आ गया विंडो का पोर्शन, ठीक है। ये वॉल हमारी रहेगी। इस फेस पे आते हैं तो ये लाइन हमारी रहेगी और ये पूरा पोर्शन हमारा विंडो का रहेगा। ये विंडो थी हमारी इसमें सेंटर में, अगर आप देखोगे ये, इसमें हम क्या क्या हटाएंगे, बस एक बेसिक, डिटेल नहीं, एक बेसिक हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि डिटेलिंग का मतलब होता है अभी हम इसके कुछ बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, फ्लोर आ गया। अब ये फ्लोर आ गया तो अगर हम सामने से देखेंगे इसको तो ये देखो हाइट दी है इन्होंने, ये हमारी हाइट आ गई। इसे इसको मैं अभी लेके नहीं चलता हूँ। तो फ्लोर को हम यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद हाइड हो गया, हिडन हो गया ना, ये दिखेगा ही नहीं है, हमको दिखाना भी कि फ्लोर है हमारा। ठीक है ना, टोटल हाइट हमने ले ली। अब क्या करना है, हमने 12 फीट लिया था, आप चाहो तो 10 या 11 फीट पर रख लिया, हाइट में कम कर लिया। अब स्लैब की थिकनेस नॉर्मली 9 इंचेस हम ऐड करा देते हैं। अब ये तो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, अभी हम ये सब सामने से इसका मतलब नहीं है, अब ऊपर का पोर्शन भी हमको लाना पड़ेगा। और ऊपर के पोर्शन में मेरे ख्याल से सब कुछ सेम ही था, बस डोर और विंडो ऐड थी उसमें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसी पोर्शन को कॉपी करते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब हम इस डोर को, अब हमें डोर और विंडो दोनों चीज़ें दिखानी है ना, तो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप जब बनाना तो उसको ड्रॉ करना, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ये हमारा डोर और विंडो आ गया, ग्राउंड हो गया, फर्स्ट हो गया, ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई। ये विंडो भी हमारा निकल आया यहाँ से, ठीक है। और ऊपर हम मिट्टी का पोर्शन लेके चलते हैं, यहीं से हम ले लेते हैं 8 फीट इसको। और ये कहाँ तक कवर हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये यहाँ तक आया है, इस विंडो के सेंटर तक। ट्रिम कर, ये पोर्शन हमें नज़र नहीं आएगा, इसको ट्रिम कर। और ये हमारी आ गई पैरापेट वॉल, इसको हम यहाँ से भी एज्यूम करके अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दें।
ये हो गया हमारा एक बेसिक पार्ट एलिवेशंस का, कि विदाउट डिटेलिंग एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्या होगा, डोर और विंडो लगाने की। और डोर विंडो लगाने के लिए हम इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, कुछ मॉडल्स, कुछ सैम्पल्स हमने डाउनलोड करके रखे हैं ऑनलाइन, उसको हम यूज़ करेंगे। तो चलो ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया मॉडल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें डोर एंड विंडोज़ की। मैंने क्या कहा था कि या तो हम ADC से ले सकते हैं जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, नहीं तो हमारे पास कुछ पहले से ही मॉडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत सारे डिज़ाइन हमको मिल जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हम आते हैं, देख लेते हैं डोर्स एंड विंडोज़। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो हम कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ से ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, मैंने इसको ले लिया, यहाँ से सेलेक्ट करा, कंट्रोल C किया, अपनी फाइल में हम वापस आएंगे, कंट्रोल V और यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन होता है स्केल SC एंटर, पॉइंट पकड़ के हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका जो साइज़ है हमारी इस डोर के साइज़ के बराबर आ जाए। तो स्केल में एक ऑप्शन होता है, हमने इसको सेलेक्ट करा, SC एंटर करा, और बेस पॉइंट मांग रहा है वो स्पेसिफाइड बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट हमने ले लिया। तो आपको नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे, कॉपी एंड रेफरेंस। हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसका फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। जैसे हम सेकेंड पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पॉइंट में हमें क्या करना है, मैंने पॉइंट पे क्लिक करा, तो जो साइज़ हमारा ऑब्जेक्ट का है फर्स्ट और सेकेंड, उसी के साइज़ का वो हो जाएगा। चलो हम इसको मूव कराते हैं, सेलेक्ट करके M एंटर, इसको मैंने यहाँ से कॉर्नर पॉइंट लिया और यहाँ पे प्लेस किया, बिल्कुल एक्यूरेट साइज आ गया, बट हाइट थोड़ी सी चेंज है हमारी, ठीक है ना। उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, तो दिक्कत चेंज करना होगा अगर हमें इसे, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें इसकी, हमें इसको फिर मूव कराना होगा। हम इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे, एक्स्ट्रा पार्ट, मतलब कि आपको एडिटिंग करना पड़ेगी दोबारा से, ये चीज़ आप समझ लो। हम इस पूरे पार्ट को नीचे ले आएंगे, इस पोर्शन को भी हम नीचे ले आएंगे, 7 फीट की हाइट पे हमें अगर रखना है तो। दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी। आगे 2 लाइन्स हमारी यहाँ पे आ रही हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा लाइन्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ और MA एंटर करके, क्योंकि डिफरेंट है, MA एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट मैच कर दिया। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये पॉइंट लेके और ये पॉइंट प्लेस कर देंगे, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये हमारी विंडोज़ हो गई। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, विंडोज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विंडो के मॉडल, ये रहे हमारे विंडो के डिज़ाइन। तो विंडो आप कोई भी ले, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट, कंट्रोल C, अपनी फाइल में हम गए, कंट्रोल V, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे स्केल करके, देन अब वही कंडीशन, सेलेक्ट, SC एंटर, पॉइंट। अब बेस पॉइंट हमने स्पेसिफाई करा एंड बेस पॉइंट स्पेसिफाई करके हमने रेफरेंस पे लिया, देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे आने के बाद पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। चलो इसको हम मूव करा लेते हैं, हम एंटर करके कॉर्नर टू कॉर्नर इसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, अभी तो साइज़ थोड़ा सा अलग है, हम इसको एक्सप्लोड, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना है तो हम उसे X एंटर करके एक्सप्लोड कर लेंगे। टॉप की सारी लाइन्स हम सेलेक्ट करके मूव कराएंगे और कहाँ तक रखना है उसको हमने वहाँ तक ज्वाइन करा दिया, देन एक्सटेंड करा दिया एंड ट्रिम। एक्सटेंड
चीज़ों को हम जितना डिटेल में बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसको एक्सटेंड एंड ट्रिम। अब यही, और अगर हम इस पे आते हैं तो ये विंडो है हमारी, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिफरेंट करेंगे। इसको मैं कोई दूसरा डिज़ाइन सेलेक्ट करता हूँ उसके लिए, एक सिंपल सा लाइक ये, सेलेक्ट Ctrl+C एंड फाइल पे आके Ctrl+V एंड स्केल और SC एंटर करा। अब हम इसको स्केल करेंगे, वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके SC एंटर, बेस पॉइंट हमने ये स्पेसिफाई करा, रेफरेंस पे आके हमने पहले विंडो की टोटल लेंथ पिक कर ली, देन पॉइंट पे आने के बाद हमने इन दोनों पॉइंटों को सेलेक्ट कर लिया। तो इसको सेलेक्ट करके हमने अपने एलिवेशंस में मूव कर दिया। ये आ गया हमारा डिज़ाइन। एक्सप्लोर कर लेते हैं और ये जो लाइन्स हैं हमारी, टॉप की लाइन्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट करी एंड M एंटर करके उनको हमने टॉप फेस तक मूव कर दिया। देन एक्सटेंड, या इसी को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और कॉर्नर टू कॉर्नर इसको प्लेस करूँगा। तो यही चीज़ हम इधर भी कॉपी कर देते हैं। डिफरेंट करने से वो नहीं है, आप चाहो तो देख लेना, अगर चेंजेस हो तो ठीक है, वरना अगर सेम साइज हो तो सेम साइज कर देना। CU एंटर, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट, कंप्लीट। अब हम आते हैं इसमें, विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई, डोर हमारे कंप्लीट हो गए सारे इसमें, ठीक है। अब ये जो है डिज़ाइन, इसको अगर हम देखें तो आपको ये थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है क्योंकि एंगल पे नज़र आ रहा है, बट सामने से देखने पे हमारे पास सिर्फ ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर मान के चलो। इसको हम लेते हैं तो हमने ऑफसेट ले लिया, साइज़ अकॉर्डिंग टू वर्किंग कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ से 9 इंचेस एज्यूम कर लिया। ये L सेक्शन को, एक्स्ट्रा पार्ट हमारा ये विजिबल नहीं होगा, हम इसको रिमूव कर देंगे। दूसरी बात, अब इस डिज़ाइन पे आते हैं, ये हमारा विंडो का पोर्शन हो गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, ये विंडो हमारी सेंटर में थी, ये सेंटर में थी, ये पार्ट नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटर में है ना पार्ट हमारा, वो कुछ ऐसे है, मैंने ध्यान नहीं दिया था उसमें, आप उसे डिलीट कर दें। ये है, आप देखो गौर से, ये विंडो दोनों में वॉल है हमारी, सेम कंडीशंस, इसको मैंने ट्रिम कर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करते हुए चलेंगे वरना ओवरलैप करेगा वो। अभी फ्रेम आ गया, विंडो हमारा फ्रेम में है, जो वाइट वाला पोर्शन अगर देखें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इसका एक फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये लाइन, एक ये फ्रेम आ गया, देन एक बॉटम में इन्होंने दिया है फ्रेम, इसको हमने कंबाइन कर लिया, और एक दिया है इस तरह, ये और ये। देखो डिटेल हम जितनी देंगे एलिवेशंस में 3D सॉफ्टवेयर में, उतना ही हमें इजी रहेगा। और हमने ये ऑफसेट ले लिया 3 इंचेस के, एक्स्ट्रा लाइंस को हमने इरेज कर दिया। ये मेरा फ्रेम निकल आया फुटेज को, और इसी चीज़ को हम कॉपी कर देंगे। मैंने इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, एंड CO एंटर, पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं ये पॉइंट इसलिए पिक करूँगा क्योंकि डायरेक्टली हम विंडो पे ही ले जाके प्लेस करें।
अब आते हैं इस वाले पोर्शन पे। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो डिज़ाइन है हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो थिकनेस है हमारी, ये वाली वाइट, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करनी है। चलो इसको मैं ले लेता हूँ 2 इंचेस। यहाँ से कुछ पार्ट एक्स्ट्रा बाहर निकला है ना, थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है हमारा। चलो हम देख लेते हैं। अप्रॉक्स 8 इंचेस हमने यहाँ से निकाल दिया। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करूँ, ये हटा दूँ। यहाँ से भी वही चीज़, क्योंकि जब हम डिज़ाइन करेंगे 3D में तो हमको क्लियर होगा कि हमको कितना पोर्शन इसका देना है। हटा दो इसको भी। विंडो का फ्रेम, इस फ्रेम की बात करें अगर हम, तो सामने से सिर्फ हमें क्या नज़र आएगा? ये थिकनेस इसमें सेम ही है हमारी, ठीक है। हमने वहाँ पे 3 इंच लिया था, 3 एंड 3 लाइन को ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो और मैच करा दो ब्लैक लाइन से, ताकि वो अलग से विजिबल हो गया। और ये भी हमारा ब्लैक पार्ट ही आएगा, क्योंकि ये फ्रेम में कवर होगा। नीचे का पार्ट हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी फ्रेम कॉपी कर देंगे, तो कॉपी करने में ईजी रहेगा हमें ये। तो हमने ये तो ले लिया, अब हमें क्या करना है? हम इसी को ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, CO एंटर करा। ये कॉर्नर पॉइंट एंड ये कॉर्नर पॉइंट हमने, अच्छा अपर कॉर्नर पॉइंट हमने लिया है, तो हमें लेना था बॉटम वाला कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना कॉपी करते हुए कि कौन से पॉइंट पे सेलेक्ट करना, कौन से पॉइंट पे रखना है। तो हमें पॉइंट लेना है ये वाला, तो अब हमारा पॉइंट होगा बेस का ये। तो ये भी क्लियर हो गया हमारा। तो अब ये जो डिज़ाइन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें हम थोड़ा सा इधर ना डेप्थ नज़र आ रही है, तो इसमें हम डेप्थ कहाँ तक ये इन्होंने डिज़ाइन दिया है, अगर आप देखो तो ये पोर्शन तो हमारा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये पोर्शन हमारा विंडो के एंड से थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो हम यहाँ से इतना पोर्शन ले लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। क्लियर है? ये देखो, तो इतना हमारा पार्ट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको हम अप्रॉक्स 2 इंचेस के करीब टैप दे देंगे। तो हमने ये टैप दे दी, इसको हमने यहाँ से ज्वाइन करा दिया, इसको एक्सटेंड डिलीट। अब यहाँ से भी हमें बनाना है ऊपर तक, हेल्थ सेक्शन लेके जाना है। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से भी सेम साइज
एलिवेशंस कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं कि अपने एलिवेशंस में डिटेल कैसे देंगे। ठीक है, डिटेलिंग की बात करते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं, ग्राउंड फ्लोर हमें मेंशन करना होगा, FFL फर्स्ट फ्लोर लेवल हमें देना होगा, सिल लेवल हमें देना होगा, विंडो हाइट, RCC स्लैब हमारी कहाँ पे आ रही है, रेलिंग की हाइट हमें, विंडो हेड हाइट कितनी है हमारी, पैरापेट वॉल हमारी कितनी है। तो ये देखो कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंशन कर सकते हो। ये टैग होते हैं, ठीक है ना, इनको आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें डायमेंशनिंग करना एलिवेशंस में, उन चीज़ों की डायमेंशनिंग करके दिखाना कि जो हमें बनाने हैं, हमको पता होना चाहिए हमें जो डिज़ाइन दिया है क्या साइज़ है, यहाँ से हाइट, ताकि हम 3D मॉडल बनाएं, मेंशन कर सकें। ये लेंथ प्रॉपर तरीके से, इसकी हाइट, स्लैब की थिकनेस, ठीक है। ये आ गया हमारा विंडो की हाइट, टॉप से कितना बच रहा है, एंड टोटल विंडो की हाइट हमारी कितनी है। रेलिंग का पार्ट, रेलिंग की हाइट टोटल मेंशन करो, क्योंकि जितनी तुम डिटेलिंग दोगे उतनी ही ईजिली आप उसको 3D सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। विंडो की टोटल हाइट, सिल हाइट, अब विंडो की विड्थ, सिर्फ एक, सब नहीं देना है। इसकी बात करते हैं, टोटल हाइट, सिल हाइट, प्रॉपर तरीके से, कहीं वैसे नहीं कहीं पे जहाँ चाहो रख दो। डोर, टोटल विड्थ, हाइट, फ्लोर थिकनेस, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारी। रेलिंग की हाइट निकल आई, ये जो डिज़ाइन हमारा गया था इसकी थिकनेस, ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये हाइट हमने मेंशन कर ही दी है, मुट्ठी की हाइट मेंशन कर दी, इसकी टोटल साइज, इसकी टोटल विड्थ, टोटल हाइट यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने। विंडो की तो ये प्रोसेस होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने का ड्राइंग में, कि कैसे हमें काम करना है। हर एक चीज़ मेंशन होगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और बाकी तो आप दे सकते हो, डिटेलिंग अपने हिसाब से दी जाती है। लाइक हमें यहाँ पे देना है प्रोजेक्टेड कितना, एग्जाम्पल 1 फीट 6 इंच, कुछ भी हो सकता है। मटेरियल वुड मेंशन करा, कहाँ पे आपको देना है मेंशन करो इसको। हमें यहाँ से हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, एग्जाम्पल ये एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, रेलिंग, किसकी बात हो रही है, इस वाले पार्ट की, मेंशन करो। मेंशन क्या करेंगे, रेलिंग, हाइट 3 फीट 6 इंचेस, ठीक है। क्या है, स्टील मटेरियल, ठीक है ना। तो डिटेल जितनी आप ज़्यादा दोगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी वर्किंग में आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह टैगिंग एंड डायमेंशनिंग, ये दो चीज़ें हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इसके पीछे ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हो। आपको रोड दिखानी है, आप एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि सीन को डेकोरेट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग ये आपने बनाया, यहाँ से हमने ये रोड लेवल दिखा दिया, ये हमने यहाँ से इसको एक पाथवे दिखा दिया, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग
जितना चाहो उतना डेकोरेट कर दो, याद नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं डिटेल करना, एलिवेशंस वगैरह को ड्राफ्टिंग करना, ठीक है ना। डायमेंशंस प्रॉपर तरीके से और कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मेंशन करना। क्लियर है।